साथियों नमस्कार, मिस्टर दीप्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी बड़ी अपडेट रहेगी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों को लेकर। आज हम चर्चा में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों को लेकर। वहां पर कौन से प्रत्याशी आरएलपी पार्टी उतारेगी, बाप पार्टी उतारेगी, कांग्रेस पार्टी उतारेगी और बीजेपी पार्टी उतारेगी। जिस प्रकार आपने हमारी थंबनेल देखी होगी कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी 7-1 से आगे है। जी हाँ साथियों, 7-1 से पिछड़ रही है भाजपा राजस्थान उपचुनाव के अंदर। आखिर ऐसा हमने क्यों लिखा, उसके पीछे भी एक तर्क है, वो इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले साथियों आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मिस्टर दीप्स पर आप सभी साथी पहली बार विजिट करे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर जेन्युइन व सटीक कंटेंट सबसे पहले हम आप तक प्रोवाइड करवाने का प्रयास और प्रयत्न करते रहते हैं। बात करेंगे राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर। साथियों, राजस्थान के अंदर 20 दिनों के बाद में उपचुनाव होने हैं। आज या कल तारीखें घोषित हो जाएगी, उसके बाद में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे भी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल आ रहा है इन 7 सीटों का, जगह जगह के ऊपर हमारे पत्रकार साथी घूम रहे हैं और जो ओपिनियन ले रहे हैं वो ओपिनियन चौंकाने वाले हैं। अब सबसे पहले तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का इतिहास यदि देखा जाए तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का इतिहास हमेशा से ही कांग्रेस के पक्ष में रहा है। लेकिन इस बार जिस प्रकार का जो माहौल विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी पार्टी ने बनाया था, उसके बाद में बीजेपी पार्टी का अचानक से लोकसभा चुनाव के अंदर डाउनफॉल आना कहीं न कहीं तौर पर उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब मैं आपको एक एक सीट का समीकरण बताने जा रहा हूं, उपचुनाव की एक एक सीट का, 7 सीटों का। उससे पहले साथियों, अभी तक आपने मिस्टर दीप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीटों में से एक कही जाने वाली खींवसर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। खींवसर विधानसभा उपचुनाव, आपके खींवसर नाम सुनते ही आपके जहन में किस शख्स का नाम आ रहा है साथियों, कमेंट जरूर करें। सबके जहन में नाम आ रहा है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल वो शख्सियत जो आज राजस्थान में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन उनको भी एक बड़ा झटका लगा है 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर। किस प्रकार हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी ने 125 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन मात्र एक सीट दिला पाए थे और वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी खुद की सीट खींवसर। अब इस खींवसर सीट में जब 2023 में हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था, इनके सामने बीजेपी के इनके ही पार्टी को छोड़कर गए बीजेपी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था रेवंत राम डागा। हनुमान बेनीवाल को खुद को भी पता नहीं था कि ये हमारी पार्टी से निकलकर गए हुए रेवंत राम डागा हमको इतनी बड़ी चुनौती दे देंगे। मात्र 2000 वोटों की लीड से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत पाए थे और बड़ी मुश्किल से। 1-2 राउंड में तो हनुमान बेनीवाल पीछे भी रह गए थे। सभी ने मान लिया था कि हनुमान बेनीवाल का द एंड, लेकिन फिर अचानक से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत जाते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर सुर्खियों के पात्र बनते हैं हनुमान बेनीवाल कि भाई इतने बड़े दिग्गज लेजेंडरी नेता ताकि 2000 वोटों से चुनाव जीते तो जीते कैसे। अब बात वही आती है दोस्तों, वही रेवंत राम डागा है। लोकसभा चुनाव के अंदर चुनाव जीतकर नागौर से हनुमान बेनीवाल ने अपना कमबैक जरूर किया है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव यहां से अब सीट खाली हो चुकी है आरएलपी के लिए खींवसर की। अब यहां से हनुमान बेनीवाल आरएलपी प्रत्याशी से सूर्यराम महाराज जो है खींवसर से, जसनाथ महाराज धुना से टिकट आरएलपी से लाने की पूरी इनकी कोशिश है और ये खींवसर से चुनाव लड़ने की पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कवायद तेज हो रही है। हनुमान बेनीवाल का कहना कि इस बार मैं मेरे परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दूंगा। यह आरएलपी पार्टी का समीकरण है और आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो चेतन डूडी यहां पर नाम सामने आ रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, लगभग फाइनल माना जा रहा है। बेनीवाल ने भी इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। उसके बाद में साथियों यदि बात करें झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के बारे में, तो झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव 2023 में यहां से प्रत्याशी चुने गए थे। बजेंद्र ओला चुनाव जीता था, बजेंद्र ओला ने कांग्रेस के सिंबल से 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा और यह सीट अब खाली हुई है। ऐसे में इनकी पुत्र वधु और इनके बेटे अमित ओला, इनकी पुत्र वधु आकांक्षा ओला यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और यहाँ पर लगभग इनका टिकट फाइनल माना जा रहा अमित ओला का झुंझुनू। इनके सामने फिर बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं शुभकरण चौधरी और बीजेपी पार्टी से ही टिकट की मांग कर रहे हैं राजेंद्र गुड़ा। बीजेपी पार्टी से ही टिकट की मांग कर रही है हर्षिनी कुलेरी जो कि भाजपा की जिला प्रमुख है और बीजेपी पार्टी से ही टिकट की मांग कर रहे हैं विश्वेंद्र पूनिया। ये प्रत्याशी झुंझुनू से है जो आमने सामने आपको होते हुए नजर आएंगे।
उसके साथ ही बात करेंगे देवली उनियारा से। तो साथियों, देवली उनियारा से मैं आपको बता दूं, नरेश मीणा दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि नरेश मीणा बड़े धांसू प्रत्याशी माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस की टिकट से नरेश मीणा मांग कर रहे हैं देवली उनियारा से। इनके सामने अलका गुर्जर, सौम्या गुर्जर, ऐसे बड़ी दिग्गज नेता बीजेपी से टिकट लेकर आ सकते हैं। तो मुकाबला बड़ा टफ एंड फाइट यहां पर भी होने वाली है। 2000 से सविता मीणा